3 दिन बाद आयुष के एक्सीडेंट केस में एक नया मोड़, खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्राली हुए कैमरे में कैद। खबर हरिद्वार के जनपद के कलियर से 3 दिन पहले हद्दीपुर के पास रोड एक्सीडेंट में इब्राहिमपुर निवासी आयुष सैनी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ग्रामवासियों ने हद्दीपुर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और उसमें देखा कि रात के समय खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्राली आ रहे हैं, अर्थात ट्रैक्टर ट्राली वाला बहुत घबराया हुआ है। जब उन्होंने सीसीटीवी की पूरी वीडियो खंगाली तो आयुष सैनी के केस में एक नया मोड़ आ गया। सीसीटीवी के द्वारा घटनाक्रम का पता लगा कि मृतक को खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर मारने के बाद उसके शव को गन्ने के खेत में डाल दिया गया है, जिसको लेकर मृतक के परिजन व गांव वालों में अवैध खनन माफियाओं के प्रति रोष है। गांव वालों ने आज खनन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके ट्रैक्टर ट्राली भी पकड़ लिए। बाद में ग्रामवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रशासन से न्याय की मांग की गई और आयुष सैनी को मारने वालों की गिरफ्तारी हो तथा परिजन को 5 लाख रुपए बतौर राशि दी जाए। कहा कि आयुष सैनी के परिजनों को कम से कम 5 लाख का मुआवजा मिले, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। उसके साथ ही अवैध खनन पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। वहीं भगवानपुर तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक आयुष सैनी के परिजनों व ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुआवजा दिलाने की बात कही गई है। साथ ही आयुष के केस को सही जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी ओर से उनके लिए सभी कार्रवाई जल्द से जल्द और निष्पक्ष की जाएगी। साथ ही खनन से भरे 5 ट्रैक्टर ट्राली को थाना भगवानपुर के सुपुर्द किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम जोगिंदर है जी। मेरे लड़के का नाम आयुष था, 18 साल का लड़का था मेरा। 15 तारीख में उसके रात के टाइम आत्महत्या कर दी, उसको एक्सीडेंट से मार दिया। वहाँ रहता था, नौकरी करता था, तो जैसे ही वो शाम के समय वहाँ से ड्यूटी से आ रहा था, तो वहाँ से जैसे ही वो आ रहा था तो रास्ते में गांव आते हुए किसी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने उसके ऊपर जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसकी, और उसे मारने के बाद साइड में भी डाल दिया, उसने ईख में डाल दिया, जिससे कि किसी को ना पता लगा। और रात को हम फ़ोन करते रहे, हम तो इसलिए फ़ोन कर रहे थे भाई फ़ोन तो उठावा गई, उसने पूरी रात फ़ोन नहीं उठाया। हम लोगों ने इधर उधर देखा भी, पूछा भी, पता भी किया। जहाँ पेट्रोल पंप पे था उन्होंने बोला, उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है हमारे साथ साथ जा चुका वो। हमने इधर उधर देखा भी, लेकिन वो फिर हमें कहीं मिला नहीं। तो अगले दिन क्या होता है, वो खेत वाला अपने खेत में आता है, उसने देखा वहाँ के कुत्ते कग्गे वहाँ बहुत ज़्यादा उस मांस को खा रहे थे। तो तब उसने इधर उधर सबको बताया, तब हमें भी पता लगा। हमने वहाँ जाकर देखा तो उसके मुंह का जो मतलब ज़्यादा टूट फूट हो रखी थी, तो समझ में नहीं आया। उसकी कपड़ों से और उसकी गाड़ी से हमने पहचान की, तब हमें पता लगा कि ये बच्चा हमारा है। देखो हमारा बच्चा गया है, हम तो एक ये कार्रवाई चाहते हैं कि उसे जो है जेल हो, और हमारे बच्चे की जो हत्या की है उसका, हमारे जो भाई हैं बड़े बहुत ही गरीब हैं और इन्हें कुछ सरकार की तरफ से जो है इन्हें कुछ सहयोग मिलना चाहिए। और खनन जो है बंद होना चाहिए। जो खनन हो रहा है ये अवैध हो रहा है, जो कि मिली भगत है, ये जो कि खनन नहीं होना चाहिए। घटना के विषय में इनके द्वारा मुआवजे की मांग करी जा रही है, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों में इनसे एक हमने प्रार्थना पत्र ले लिया है मुआवजे के लिए, जिसको आगे उच्च अधिकारियों को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। नहीं देखिए, थानाध्यक्ष कलियर उनसे मेरी अभी वार्ता हुई है, उन्होंने ट्रैक्टर और मुलजिम दोनों को पकड़ा है। और ये चूंकि अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करा जाना जल्दबाजी होगी, ये एक पुलिस प्रक्रिया का पार्ट है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो जैसे जैसे प्रक्रिया आगे आएगी और स्थिति स्पष्ट होती जाएगी कि घटना वास्तव में कैसे हुई है। तो ये जो यहाँ पे ग्रामीण जो हम लोगों ने इनको बता दिया है, देखिए पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, और साथ में जो मुआवजा संबंधी प्रार्थना पत्र इनके द्वारा हमें दिया गया उनको हमने कह दिया है कि कल ही हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे। एक जांच मतलब विवेश जी वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये बात मुझे भी किसी के थ्रू पता लगी है। यदि ऐसा हुआ है तो इस तरह के शब्दों को बोलने से पहले सोचना चाहिए, नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी संवेदनाएं इनके साथ है, परिवार के साथ हैं, और पूरी संवेदनाएं हैं। जो भी यथासंभव प्रयास होगा, मदद होगी, हम लोग करेंगे।
हद्दीपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट।